हरे कृष्णा। मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल डायनामिक RSI में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं इस YouTube चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और आप लोगों का इतना प्यार देख करके आप लोगों ने इतना पसंद किया मेरे इस चैनल को और मेरा जो सब्सक्रिप्शन है, लोगों ने सब्सक्राइब किए, ऑलमोस्ट 250 के आसपास आ गई। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप एंजल ब्रोकिंग जो एप्लीकेशन है उसमें किस तरीके से RSI को आप प्लॉट करते हैं उसके बारे में आप हमें बताइए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आज एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन जो है इसमें किस तरीके से आप RSI को प्लॉट कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग स्टाइल को कितना बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको आज एक वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों, आप मेरा YouTube चैनल जो है डायनामिक RSI, इसको आप पढ़ के ही समझ पा रहे होंगे कि मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो टोटली बेसिकली आपका RSI के ऊपर बेस्ड है। मैं RSI को बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और काफ़ी डीप उसमें मैं जा रहा हूँ। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करें, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, कुछ भी आप यूज़ करते हो, आप जितना डीप जाएंगे आपको उतनी बेनिफिट आपको उससे मिलेगी। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा ये सीखने के लिए कि RSI को प्लॉट कैसे किया जाता है, उसमें क्रॉसओवर कैसे होता है, उसमें मूविंग एवरेजेस कैसे प्लेस किए जाते हैं, कौन सा दिन कौन सा आपको मूविंग एवरेज यूज़ करना है, एक्सपोनेंशियल है या सिंपल मूविंग एवरेज है, कितने दिनों का आपको उसमें रेंज यूज़ करना है, ये सब आपको आज सीखने को मिलेगा। उसके साथ अगर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर मेरा ये YouTube चैनल में 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं आपको एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप हर रोज़ आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग 15 से 20% का रिटर्न सेफ साइड में आप इजीली बना सकते हैं। ये मेरा आपको दावा है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस YouTube को अपना प्यार दिखाएं और जितने हो सके कम से कम फ़िलहाल मेरा जो एक माइलस्टोन है 1000 सब्सक्राइबर का, उसको क्रॉस करने पे मेरी मदद करें। तो चलते हैं दोस्तों, सीखते हैं कि एंजल ब्रोकिंग में किस तरीके से हम RSI प्लॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, मैं निफ्टी का एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ। आपको टाइम फ्रेम, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम फ्रेम को आप ईजी आपके लिए सूटेबल आप फील करते हैं उसको यूज़ करना। मैं 1 मिनट का भी यूज़ करता हूँ, 3 मिनट का भी यूज़ करता हूँ, कभी कभी आधे घंटे का भी यूज़ करता हूँ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, आप कितने ट्रेड्स लेते हैं, आप क्विक स्कैल्पर हैं या आप घंटे 2 घंटे तक वेट करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो मैं 3 मिनट का कैंडल यूज़ कर रहा हूँ और ये आपका एंजल ब्रोकिंग का एप्लीकेशन ऐसा दिखता है। यहाँ पर आप जाएंगे, आपको जो कैंडल यूज़ करना है वो कैंडल में ही रहेगा, सिंपल जैसा यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, इंडिकेटर्स में आप यहाँ टाइप करेंगे RSI या RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपका जैसे ही आप इसको टच करेंगे आपका ये यहाँ पे प्लॉट हो गया। ये डिफ़ॉल्ट आपको दिख रहा होगा RSI 14, SMA 14। आपको इसको चेंज करना है। चेंज क्या करना है, सेटिंग्स में आपको जाना है इस तरीके से। इस तरीके से जाने के बाद जो स्मूथिंग लाइन है इसे आपको एक्सपोनेंशियल EMA में कन्वर्ट कर देना है। फिर स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड में दिख रहा है स्मूथेड मूविंग एवरेज, उसको आपको टच कर देना है। और ये जो कलर बार है आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, ऑरेंज रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं, ग्रीन रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे सकते हैं। मैं ग्रीन चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे, अपर लिमिट जो RSI का होगा उसको हम 60 करेंगे और लोअर लिमिट जो होगा उसको हम 40 करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको क्विक एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेडिंग करने की, ये आप कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, फिर इनपुट्स में जाएंगे। इनपुट्स में स्मूथिंग लेंथ जो रहेगा ये 45 डेज़ का हम डालेंगे। ओके, अगर आप इसको ओके करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ एक ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है
और ये जो पर्पल कलर का लाइन है वो आपका RSI है, और ग्रीन कलर का जो लाइन है वो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब मैं एक इसमें जो कैंडल है, कैंडल में किस तरीके से आप क्या प्लेस कर सकते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए कि हाँ हमें एंट्री कहाँ लेना है और एग्ज़िट कहाँ करना है। तो फिर से मैं आपको बोलूँगा, आप इंडिकेटर्स में जाइए और यहाँ टाइप कीजिए बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि बॉलिंजर बैंड किस तरीके से काम करता है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होती है, कब उसमें एंट्री बनाना है, कब तक होल्ड करना है। अगर आपको और डिटेल्स जानना है कि बॉलिंजर बैंड में किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए, एग्ज़िट कहाँ करना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बाकायदा एक बेहतरीन वीडियो बॉलिंजर बैंड के ऊपर मैं बना करके दूंगा। तो जैसे कि मैंने बॉलिंजर बैंड यहाँ पर लगा लिया है और साथ में मैं एक यहाँ पर एक्सपोनेंशियल EMA एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी मैं लगा रहा हूँ। अब चलते हैं इसके सेटिंग्स में। सेटिंग्स में क्या करना है मेरे प्यारे मित्रों, सेटिंग्स में आपको बॉलिंजर बैंड जैसा है आपको वैसा ही छोड़ देना है, या फिर आप मूविंग लेंथ को 21 डेज़ आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको फील गुड करते हैं। मैं 20 ऐसे ही छोड़ देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वैसे ही। मैं एक्सपोनेंशियल जो EMA का है यहाँ पर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर जा कर के मैं जो लेंथ है इसे मैं 6 दिन का कर रहा हूँ, 6, ओके। और यहाँ जो स्मूथिंग लाइन है इसे भी EMA करके इसे भी 6 कर दे रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा एक परफेक्ट सेटअप हो जा रहा है हमारा बॉलिंजर बैंड का। आप इसे कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि स्टाइल में जा कर के जो स्मूथ एंड मूविंग एवरेज है इसे थोड़ा कलर या फिर आप थोड़ा मोटा कर सकते हैं, थोड़ा थिक हो जाएगा, आपके लिए बेहतर होगा। ये डबल आ गया आपको यहाँ पर, आप इसे बंद कर दें, स्मूथ मूविंग एवरेज को बंद कर दीजिए। आपको ये एक लाइन ये काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। कलर आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, यहाँ पे आप ग्रीन कर सकते हैं या येलो कर सकते हैं, बेहतर रहेगा आप येलो कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर आपने इसको ये प्लेस कर दिया है, ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा, तो कुछ ज़्यादा ही फंकी टाइप का हो गया है। तो चलिए फिर से इसको कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ना करके हम इसे लाइट ग्रीन कर देते हैं, ओके। चलिए ये ठीक रहेगा, आपके लिए भी बेहतर रहेगा, आपको भी समझने में इजी होगी। अब क्या करना है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है 620, एक मेरा स्ट्रैटेजी है जो मैंने क्रिएट किया है, मैं उसे यूज़ करता हूँ, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे उसे हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, मैं बार बार यही कहूँगा, आप कोई भी स्ट्रैटेजी लीजिए, आपको मैं हज़ारों स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ, लेकिन 1000 स्ट्रैटेजी देने से बेहतर होगा आप सॉरी, आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए और उस पर जितना हो सके उस पर मास्टरी कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आज सुबह निफ्टी जो है वो काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि हमें एंट्री लेनी कहाँ है, हम एंट्री कहाँ करें, कहाँ हम एग्ज़िट करें। तो मैं आपको फिर से यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आपको एंट्री लेना हो, अगर आप RSI बेस आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो कभी भी अबव ओवर बॉट या ओवर सोल्ड जोन में पोजीशन ना बनाएं जब तक वो रिटेस्ट नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे नीचे RSI जो है वो नीचे मूविंग लाइन को रिटेस्ट कर रही है, यहाँ रिटेस्ट हो रही है। उसके साथ आप यहाँ देखिए बॉलिंजर बैंड में भी जो कैंडल है वो 20 डेज़ मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर रही है। यहाँ पे शॉर्ट सेल आपको नहीं करना है। शॉर्ट सेल कब करना है, शॉर्ट सेल तभी करना है जब दोनों क्राइटेरिया मीट कर रही हो, जब RSI में भी क्रॉसओवर हो रही हो और साथ में मूविंग एवरेजेस मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 6 दिन की और बॉलिंजर बैंड 20 दिन की, दोनों में क्रॉसओवर हो रही हो, तीनों फैक्टर मिल रहा हो, तभी जाकर के आप अपना शॉर्ट सेल पोजीशन को बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, अन्यथा आपकी बड़ी लॉसेस होंगी। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि नीचे RSI रिटेस्ट कर रही है, उसी के साथ यहाँ पर आपको जो एक रेड कैंडल बना है ये भी 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है बॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड को वो टच करके रिटेस्ट कर रही है। तो यहाँ क्या करना दोस्तों, अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले करके ये जो कैंडल है ये निफ्टी 50 का है, ये जो कैंडल है ये बड़ी सी कैंडल जिसका लो है 21,595 का,
इसका लो मतलब आप 590 का लो रख करके, स्टॉप लॉस रख करके आप अपना बाइंग पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब तक बाइंग जोन में बाइंग मतलब मार्केट बुलिश है, और जब तक 6 दिन के मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सॉरी, ईएमए के ऊपर आपका कैंडल रहता है, तब तक आप अपना पोजीशन को होल्ड रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, इसके क्लोज में आपने एंट्री लिया और इसका लो को आपने स्टॉप लॉस बनाया, यहाँ पर आपने एंट्री बनाई और यहाँ से आपने देखिए कितना बेहतरीन आपको रिटर्न मिला। मतलब 500 इसका क्लोज होता है 609 के आसपास, आप 610 के पास एंट्री कर रहे हैं और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, और यहाँ से आप देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न आपको मिला है। ऑलमोस्ट 600 मतलब 700 पॉइंट का मूव निफ्टी में आपको आज देखने को मिला। ये रहा पहला ट्रेड आपका। दूसरा ट्रेड आपको कहाँ मिला होगा दोस्तों? यहाँ पर तो फिर बाकायदा सारा दिन मार्केट चॉपी रहा, वो काफ़ी सुस्त रहा। सेकंड में आपको कहाँ मिला देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि RSI ओवरसोल्ड जोन में जा चुका था। देखिए यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर आपका RSI जो है ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन में था। यहाँ से डाइवर्जेंस आ रही है, RSI नीचे की तरफ घूम रही है, और उसी के साथ यहाँ पे 6 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पर एक बेहतरीन एंट्री आपको बन रही है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 6 डेज़ की मूविंग एवरेज को सारे कैंडल्स ने बाकायदा फॉलो किया है, और कोई भी कैंडल इसके अंदर क्लोज नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 6 दिन का मूविंग एवरेज के अंदर जो भी कैंडल क्लोज होता है, आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं ना, इस जगह पर ये 1:20-30 के आसपास, चलिए वहाँ भी नहीं लेते, आप यहाँ लेते हैं जहाँ पे अच्छी कंफर्मेशन आपको मिल रही है। मतलब निफ्टी का लो था 702 का और आपका स्टॉप लॉस होता 714 720 का, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के निफ्टी में एक बहुत बड़ी फॉल, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का फॉल आपको यहाँ पर मिला दोस्तों। मतलब आपका कैपिटल जो है आज कितना गुना हुआ आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी जो है जो मैं फॉलो करता हूँ, और मैं भी ये चाहूँगा कि आप भी फॉलो करें। मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है। मैं अपने एक्सपीरियंस, काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस, काफ़ी लॉसेस मैंने किए हैं, 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी लॉसेस किए हैं, और काफ़ी समय देने के बाद आज मैं जिस निष्कर्ष पे आया हूँ, ये इतना प्रॉफिटेबल है कि अगर आप इसे यूज़ करें, अगर आप इसको मास्टरी करें, बैक टेस्टिंग करें, तो आप भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए ये तो हुआ आज की बात। मैं कल की भी बात कर लेता हूँ। कल का भी अगर आप छोटा छोटा मूव देखेंगे तो कल भी मार्केट ने अच्छे मूव्स आपको दिए हैं। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये 8 तारीख रहा। 8 तारीख में देखिए निफ्टी जैसे यहाँ पर 9:30 बजे के आसपास RSI जो है मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, ऑलमोस्ट 55 के आसपास क्रॉस कर रहा है। उसी के साथ देखिए यहाँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 6 दिन का जो है वो भी कैंडल नीचे उसके क्लोज हो रही है, और साथ में बॉलिंजर बैंड 6 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो भी क्रॉस कर रहा है। तो मतलब ये एक सोने पर सुहागा है। यहाँ से आप अपना पोजीशन बनाइए, और जैसे मैंने आपको कहा है कि कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं 10 से 15% का ट्रेड लीजिए। एक ट्रेड में काफ़ी है, आपको 2 से 3 ट्रेड आप दिन में ले लिए तो ऑलमोस्ट 25 से 30% का आपको एक रिटर्न मिलता है। तो एक पोजीशन यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग अगर आप कर सकते हैं, मतलब 5 से 8% के लिए, तो इस जगह पे आपको एक पोजीशन बनता है। यहाँ पे देखिए RSI क्रॉसओवर हो रहा है, साथ में 6 दिन का जो है वो 20 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पर एक छोटा सा मूव आपको मिला ऑलमोस्ट 8% का, 8 से 10% का। तो यहाँ भी एक पोजीशन आपने बुक किया। सेकंड ये हो गया, सेकंड आपका। थर्ड पोजीशन अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे RSI क्रॉसओवर हो रही है, वेट कीजिए थोड़ा सा रिटेस्ट करने दीजिए, और साथ में 6 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो भी 20 दिन के मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ऑलमोस्ट 20 से 25% का आपको रिटर्न मिला। तो 3 ट्रेड हो गए दोस्तों। तीसरा चौथा ट्रेड और निर्णायक ट्रेड जो रहेगा वो इस जगह पे आपको मिला। यहाँ भी देखिए RSI जो है वो डाइवर्ट हो रही है, और साथ में मूविंग एवरेज भी यहाँ पर रिटेस्ट करते हुए यहाँ भी एक अच्छा पोजीशन, ऑलमोस्ट 15% का एक मूवमेंट मिला। उसके बाद जो था सारा दिन, उसके बाद 2 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद मूवमेंट वैसा रहा नहीं, मार्केट चॉपी रहा। हाँ, कुछ स्कैल्पर्स हैं
जो कर सकते हैं ट्रेडिंग, तो यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड 2% 3% के लिए पड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ना ही करें तो बेहतर, क्योंकि आपको पैसे कमाना है तो पोजीशन जहाँ मिले आप वहाँ कीजिए, और इस स्ट्रैटेजी को आप जितना मास्टरी करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। यहाँ पर देखिए फिर एक 2 बजे के आसपास RSI में क्रॉसओवर आया है, और साथ में ही 6 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर हुई है। यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट 15% के आसपास, मतलब यहाँ पर आप एंट्री ले रहे हैं। इस बड़े कैंडल के क्लोज होने पे भी आप एंट्री लेते हैं तो क्लोज है आपका 561 का, हाई है 590, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का आपको जो लो बन रहा है 518, मतलब 50 पॉइंट के निफ्टी में मूवमेंट में अगर आप कोई भी पुट ले रहे हो, अगर उसका दाम 100 रुपया होगा तो कम से कम 25% का रिटर्न आपको मिल सकता है। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ 25% का रिटर्न में मत जाइए, 15-20% के आसपास मिलता है, दिन में 4 ट्रेड मिलते हैं, दैट्स सफिशिएंट फॉर द डे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू माय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रही हो, मेरे ये किस तरीके से RSI प्लॉट करना है, किस तरीके से मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है, आपको अगर ये पसंद आया हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, एक छोटी सी गुजारिश होगी, आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये स्ट्रैटेजी समझ में आए, वो भी कुछ प्रॉफिट करें, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर बहुत मेहनत ना करना पड़े लेकिन पैसे बनते रहें, क्योंकि कोई ऑफिस जाने वाले होते हैं, कोई स्टूडेंट होते हैं, कोई सीनियर सिटीज़न भी होंगे, शेयर मार्केट से सभी डरते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपने अभिनव से आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी लॉसेस किए हैं। शेयर मार्केट में कोई ऐसे ही मास्टर नहीं बन जाता, मैं मास्टर नहीं हूँ, बट इतना कह रहा हूँ कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि जितने लॉसेस मैंने किए हों आपको लॉस ना करना पड़े, और मेरे इस एग्ज़ाम्पल से या मेरे इस स्ट्रैटेजी से आपको कुछ अच्छी बेनिफिट हो, आपको आप कमाएंगे, कुछ दुआ हमारे लिए भी कर लीजिएगा ताकि मैं भी रिकवर कर सकूं अपने लॉसेस को। तो इस स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें कि नेक्स्ट आपको किस इंडिकेटर पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको बाकायदा बना करके दूंगा। और एक चीज़ है दोस्तों जो मैंने आपको कुछ दिन पहले मेंशन किया था, मून फेज़, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और आने वाला 11 तारीख को भी एक मून फेज़ एक्टिविटी है, एक सिस्टम होने वाला है, वो भी एक बाकायदा काम करेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, आंख बंद करके कुछ भी चीज़ पे भरोसा ना कीजिएगा, आप अपने दिमाग लगाइए, अपनी भी एनालिसिस कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और कुछ भी आपको ओपिनियन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।